फ्रेंड्स, कहानी को पढ़ने या सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। कृपया इस कहानी को अपने फ्रेंड्स एवं व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कीजिए। धन्यवाद। आइए प्रस्तुत है आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है दयावान कंजूस सेठ। एक नगर के बहुत बड़े सेठ सेठ दीनदयाल का आज देहांत हो गया। उनका एक बेटा था जिसका नाम था शंकर दयाल। बेटा सोचने लगा, कौन आएगा मेरे पिताजी के अंतिम संस्कार में, क्योंकि जीवन भर इन्होंने कोई पुण्य या कोई दान धर्म तो किया नहीं, बस पैसे के पीछे ही भागते रहे। तभी सब लोग कहते हैं ये तो कंजूसों के भी कंजूस थे, फिर कौन इनकी अंतिम यात्रा में शामिल होगा। खैर, जैसे तैसे कुछ रिश्तेदार, कुछ मित्र अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच तो गए, पर वहाँ भी वही बात। सब एक दूसरे से कहने लगे कि नाम तो सेठ दीनदयाल था, पर था बड़ा ही कंजूस शख्स। कभी किसी की मदद नहीं की, बस हर वक्त पैसा पैसा पैसा। यहाँ तक कि घर वालों, रिश्तेदारों तक के भी एक एक पैसे का हिसाब लेता था। कभी कॉलोनी के किसी भी कार्यक्रम में 1 रुपया तक नहीं दिया। हर वक्त बस ताने ही दिए, खुद से कर लिया करो। यही कारण है कि आज देखो 2-4 लोग ही आए हैं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। बहुत देर मिट्टी रोकने के बाद कंजूस सेठ के बेटे को किसी ने कहा, बेटा किसका इंतजार कर रहे हो, अब कोई नहीं आएगा। कोई पसंद नहीं करता था इनको, 1 नंबर के कंजूस आदमी थे। कौन आएगा इनकी अंतिम यात्रा पर। अब शमशान ले जाने की तैयारी करो। बेटे ने हामी भर दी। जब वो शरीर उठाने लगे तभी सेठ दीनदयाल के मुनीम दयाशंकर ने कहा, बेटा थोड़ी देर रुक जाते। नहीं काका, बहुत देर हो चुकी है, अब किसने आना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुनीम ने कहा। जैसे ही उन्होंने दीनदयाल जी के पार्थिव शरीर को उठाया, एकाएक उनकी नज़र सामने से आती भीड़ पर पड़ी। कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई बुजुर्ग, हजारों की संख्या में महिलाएं और बच्चे सामने से आते नजर आने लगे। वो सभी इस कंजूस सेठ दीनदयाल के शरीर के पास आकर के यह कहकर फूट फूट कर रोने लगे, मालिक अब हमारा क्या होगा। एक आप ही तो हमारे माई बाप थे, अब कैसे होगा। सारे बच्चे उस कंजूस सेठ के पैर पकड़कर बिलख बिलख कर रोने लगे। ये सब देखकर सेठ के बेटे से रहा नहीं गया। वो पूछ बैठा, ये सब कौन है और क्यों रो रहे हैं। तभी पास ही खड़े कंजूस सेठ के मुनीम दयाशंकर ने कहा, बेटा ये तुम्हारे पिताजी की असली कमाई कंजूसियत। इन लोगों को देख रहे हो, कोई अंधा है, कोई अपाहिज है, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। बेटे तुम्हारे पिता ने यही कमाया है सारी उम्र। तुम जिन्हें कंजूस कहते हो, और ये सब रिश्तेदार, ये पड़ोसी, ये मित्र जिन्हें महाकंजूस कह रहे हैं, इन झुग्गी झोंपड़ी वालों से पूछो, वो बताएंगे ये बड़े कितने दानी थे। इन्होंने कितने वृद्धाश्रम, कितने स्कूल, कितनी गरीब लड़कियों की शादी, कितनों को भोजन, कितनों को नया जीवन, ये सब आपके इस कंजूस बाप ने दिया है। ये वो भीड़ है जो दिल से आई है, आपके रिश्तेदार पड़ोसियों की जैसे नहीं, जो रस्म पूरी करने के लिए आए हैं। सेठ के बेटे ने पूछा, पिताजी ने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, क्यों हमें एक एक पैसे के लिए तरसाते रहे। कॉलोनी के किसी भी कार्यक्रम में एक भी मदद नहीं की। मुनीम ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी चाहते थे तुम पैसों की कीमत समझो, अपने खुद की कमाई से सारा बोझ उठाओ, तभी तुम्हें लगे कि हाँ पैसा कहाँ खर्च करना है और क्यों। फिर मुनीम ने कहा, ये कॉलोनी वाले, ये मित्र, ये रिश्तेदार जो कभी स्विमिंग पूल के लिए, कभी शराब शवाब के लिए, कभी अपना नाम ऊंचा करने के लिए और कभी मंदिरों में अपना नाम लिखवाने के लिए चंदा मांगते थे। पूछो इन सब से, कभी वो आए हैं इनके पास कि सेठ किसी गरीब बच्ची की शादी, पढ़ाई, भोजन, अंधे की आंख, अपाहिजों के लिए साइकिल या किसी गरीब की छत, इनके लिए कभी नहीं आए। आए तो बस खुद को दूसरों से ऊंचा दिखाने के लिए, मौज मस्ती में पैसा उड़ाने के लिए आए। आज ये जो भीड़ है ना, वो दिल से रो रही है, क्योंकि इन्होंने उस इंसान को खोया है जिसने बार बार खुद भूखे रहकर
इन गरीबों को खाना खिलाया, ना जाने कितनी सारी बेटियों की शादी करवाई, न जाने कितने बच्चों का भविष्य बनाया, पर हाँ, तुम्हारे कॉलोनी वालों को किसी भी फालतू फरमाइश में साथ नहीं दिया। अगर तुम समझते हो ये कंजूस है तो सच है, इन्होंने कभी किसी गरीब को छोटा महसूस नहीं होने दिया, उनकी इज्जत रखी, ये कंजूसियत ही है। आज हजारों आंखें रो रही हैं इन चंद लोगों से, तुम समझ रहे हो जो तुम्हारे पिताजी कंजूस हैं तो तुम अभागे हो। बेटे ने तुरंत अपने पिता के पैर पकड़ लिए और पहली बार दिल से रोकर कहने लगा, बाबूजी, आप सच में बहुत कंजूस थे। आपने अपने सारे नेक काम खुद ही किए, कभी किसी को नहीं बांटे। आप बहुत कंजूस थे। किसी महान आदमी ने कहा है, नेकी कर और दरिया में डाल। नेक काम ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। श्री राधे राधे।